अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हमने अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नेम था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये एक चैप्टर है 10th क्लास का, आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका आज हम जो है लेक्चर नंबर 2 जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में जो है पढ़ा था, वर्किंग पढ़ी थी, डिफरेंट साइंटिस्ट की पढ़ी थी। उसके बाद हमने एसिड बेस में डिफरेंस देखा था और आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट देखा था कि उसने बेस, एसिड और बेस को किस तरह डिफ़ाइन किया था। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्हीनियस ने किस तरह से डिफ़ाइन किया था। आर्हीनियस ने एसिड को डिफ़ाइन किया था कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं कि जब जिनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो हमारे पास हाइड्रोजन दे, ठीक है, और जबकि बेसिस वो होते हैं जो कि हमें OH आयन दे, तो OH नेगेटिव आयन दे, इनको हम बेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में एसिड और बेस को डिफ़ाइन कर पा रहा था, नॉन एक्वस सोल्यूशन में नहीं कर पा रहा था। दूसरा ये कि वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास हाइड्रोजन नहीं देते लेकिन फिर भी वो एसिड होते हैं, वो उनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। फिर हमने कुछ ऐसी बेसिस भी देखी थी जो हमें OH नेगेटिव आयन नहीं दे पा रही थी जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो भी तो बेसिस थी। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में 2 लिमिटेशंस थी। आज हम दूसरा अपना कॉन्सेप्ट देखने लगे हैं जिसको नेम दे देते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट। इन 1923 ब्रॉन्स्टेड-लॉरी 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना जो है वो कॉन्सेप्ट दिया अपने अपने हिसाब से, जो उनको लगता था कि एसिड और बेस ऐसे डिफ़ाइन हो सकता है, उन्होंने डिफ़ाइन किए। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कहते हैं एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो कि जब जिनको हम रिएक्शन करवाएं उनके बेसिस के साथ, मतलब एसिड का बेसिस के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो डोनेट करें, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रोटॉन डोनेटिंग होते हैं उनको एसिड का नाम दे दिया गया। फिर एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर आपके पास HCl है और उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम वाटर के साथ। एसिड है HCl और बेस हमारे पास है वाटर। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड अपना प्रोटॉन दे रहा है वाटर को और ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बना रहा है और पीछे हमारे पास Cl नेगेटिव छोड़ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एसिड। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हम वो कह रहे हैं कि बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। एग्जांपल है हमारे पास NH3 की। NH3 का रिएक्शन फिर से करवा रहे हैं हम वाटर के साथ और क्या हो रहा है, वो एक प्रोटॉन लेके NH4 पॉजिटिव बन रहा है और हमारे पास OH नेगेटिव आयन हमें दे रहा है। तो क्या हो गया, एसिड वो सब्सटेंसेस है जो कि प्रोटॉन डोनेटिंग है और बेसिस वो सब्सटेंसेस है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने नेम दे दिया एसिड और बेस का, ठीक हो गया रिस्पेक्टिवली। अब क्या आ जाता है, अब देख लेते हैं, एक आपके पास टर्म दी हुई है कंजुगेट एसिड की। अब कंजुगेट एसिड क्या है? कंजुगेट एसिड एक्चुअली में क्या होता है, जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हो, एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या होता है, एसिड से प्रोटॉन डोनेट हो जाता है बेस के पास। वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशी बनती है उसको नेम दे देते हैं कंजुगेट एसिड का। मतलब वो बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है एसिड से तो वो बन जाती है हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद आ जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या होते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस होगा कि जब एसिड जो है वो प्रोटॉन जब एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर देती है उसके बाद वो कॉन्जुगेट बेस बन जाती है। अब क्या था यहाँ पे, HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा था वाटर को जो कि एक बेस है, तो वाटर हमारे पास बन गया कॉन्जुगेट एसिड और हमारे पास क्लोरीन आयन जो आया था वो कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, जब भी बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम एनी एसिड वो बन जाती है कॉन्जुगेट एसिड, और जब एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर देती है उसके बाद वो बन जाती है कॉन्जुगेट बेस। अब क्या है, कॉन्जुगेट एसिड और बेस का एक पेयर बनता है। जब भी आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है। जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है और जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो इस पेयर को रिएक्शन में हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहेंगे, ठीक हो गया। अब ये आपके यहाँ तक कुछ टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं। अब आपके पास एक टर्म आती है एम्फोटेरिक स्पीशी, ठीक है। एम्फोटेरिक स्पीशी क्या है? एम्फोटेरिक स्पीशी वो होते हैं जो कि एसिड के तौर पे भी रिएक्ट करते हैं और बेस के तौर पे भी। जब उनका रिएक्शन बेस के साथ कराया जाए तो वो एज अ एसिड एक्ट करते हैं और जब उनका रिएक्शन एसिड के साथ
करवाया जाए तो वो एज अ बेस रिएक्ट करते हैं। अब क्या हो गया, आपके पास एम्फोटेरिक की एग्जांपल आती है। एम्फोटेरिक की आपके पास क्या एग्जांपल आती है, वाटर की। अब वाटर का आप रिएक्शन करवा रहे हो एसिड के साथ, HCl के साथ, तो वाटर यहाँ पर बेस की हैसियत से काम कर रहा है। और जब आप इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा रहे हो तो एसिड काम कर रहा है, वाटर काम कर रहा है एज एन एसिड। ठीक हो गया। तो वो स्पीशी जो कि एसिड और बेसिस दोनों का काम करें उसको हम नेम दे देते हैं एम्फोटेरिक स्पीशी का। अब आपने यहाँ तक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो है वो कॉन्सेप्ट देख लिया। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ये कह रहे हैं कि सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास प्रोटॉन डोनेटिंग होते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक हो गया। और जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग होते हैं वो हो जाते हैं हमारे पास, वो होती हैं बेसिस। ठीक है। अब जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड बना देती है और जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस हो जाती है आफ्टर एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग प्रोटॉन्स। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखा एम्फोटेरिक स्पीशीज़ क्या होती हैं। एम्फोटेरिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि एज एन एसिड एज वेल एज बेस एक्ट करती हैं जब उनका रिएक्शन कराया जाता है। अब इस जो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है ना, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जिस तरह आपने आर्हीनियस में के जो कॉन्सेप्ट था उसमें लिमिटेशंस पड़ी थी, सेम इसी तरह हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में भी कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, अब मैंने आपको बताया कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट कहता है एसिड वो सब्सटेंसेज है जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते मगर उनकी नेचर एसिडिक है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SO2। फिर उसके बाद कुछ बेसिस ऐसी हैं जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नहीं है मगर उनकी नेचर बेसिक है, वो एज अ बेस रिएक्ट करती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CaO। तो इन सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन करने में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये एक लिमिटेशन है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की कि कुछ सब्सटेंसेस जो कि ना तो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी बेसिस हैं, और कुछ सब्सटेंसेस जो कि प्रोटॉन डोनेटिंग नहीं है मगर फिर भी ये एसिड के तौर पे काम करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन आ गई। दूसरा एक अहम पॉइंट आपके आ जाता है कि जो आर्हीनियस के एसिड्स हैं ना वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के भी एसिड्स हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन आपस में, इनका कॉन्सेप्ट एसिड के मामले में मिलता है। अब वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेसिस है ना वो आर्हीनियस की बेसिस नहीं है। अब अगर कंपेयर करें हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के और आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को, तो हम पहले आर्हीनियस को देख लें। आर्हीनियस कह रहा था हमारे पास एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन हमें दें। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी भी आपको नहीं लगता यही कह रहे हैं कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं H पॉजिटिव को। ठीक है। तो जो आर्हीनियस की बेसिस है, एसिड है, वो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का भी एसिड है। ठीक है। लेकिन आर्हीनियस की जो बेस है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बेस नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं मैच होता। आर्हीनियस बेसिस के मामले में कह रहा था कि वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी हमारे पास कह रहे हैं कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।